जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी कि हिप्नोटिज्म का पावर क्या है। तो जब भी मैं वर्ड बोलूँगा स्लीप, लुक इनटू माय आईज, इमीडिएटली आप अपने आईज क्लोज करके अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। 3, क्लोज योर आईज, 2, 1, स्लीप नाउ। अब जितना नीचे करने की कोशिश करेंगे आप पाएंगे कि आपका राइट हैंड और ज्यादा कड़क होते जाएगा ऊपर की ओर, जैसा लोहे का सरिया होता है। पाँव उठा नहीं पाएंगे, जितना उठाने की कोशिश करेंगे उतना पाँव चिपकते जाएंगे जमीन पे। 1, 2, 3 आपके पाँव जमीन पे स्टक हो चुके हैं। सेल्स पर्सन है, वो सम्मोहित कर रहा है आप। यस, उसने हिप्नोसिस किया और एक ऐसी चीज आपको बेच दी जो आप खरीदना नहीं चाहते थे। जैसे आपने कराया रवि के ऊपर कि वो चल नहीं पा रहा है या उसका हाथ सिर पे रखा तो हाथ हटा नहीं पा रहा। दैट वाज सो रियल। लड़के सीख लेते तो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी करा लेते। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। वो लाखों की करोड़ों के फॉलोअर्स अपने बना लेते हैं और उनसे वो सारे काम करवा लेते हैं। हिप्नोटाइज करना मतलब कि उससे कुछ भी करवा लेना। इट इज नॉट गुड कि आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोलूँ हिप्नोटाइज करके आप उनका मर्डर कर दो या बैंक लूट लो, आप वो काम नहीं करेंगे। अभी देखिए ना धुरंधर, ये सब हिप्नोटाइज कर रहे हैं। मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा, वहां पे मुझे सिर्फ सजेशन डालना है कि अब आगे से आप इन सारी परिस्थितियों में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे। ये रियल घटना है। किसी जानने वाले के साथ ही हुआ कि वो लेडी जा रही है सड़क पे, किसी ने उनसे पता पूछने के लिए पेपर दिखाया और उन्होंने कहता गया कि अपने कान के उतारो, गले का उतारो और सारा उतार के जितना पर्स में पैसा है सब दे दो, और वो देती चली गई। और थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि उनका तो सब कुछ चला गया। कुछ देर के लिए मेरा ब्रेन सुन हो जाता है और उस समय जो बोलते हो वो इंसान कर लेता है। क्या सम्मोहन सच में होता है या सिर्फ एक भ्रम है? क्या कोई इंसान सम्मोहन में अपना नियंत्रण खो देता है? और क्या अवचेतन मन तक पहुंचना वास्तव में संभव है? आज हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे, बिना मिथक के, बिना ड्रामा किए, सिर्फ वास्तविक सम्मोहन पर। मेरे साथ है मयंक राठी, एक हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है जो सम्मोहन को अनुभव और प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। कुछ डेमो भी देखेंगे। मयंक, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी। इट्स नाइस टू हैव यू हियर Thank you, एंड thank you. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी एडवेंचरस सेशन आई थिंक, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करेंगे। कुछ डेमो होना चाहिए जब आप ओके, राइट, 100% वी विल डू लॉट्स ऑफ हिप्नोसिस प्रैक्टिकल, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी कि हिप्नोटिज्म का पावर क्या है। अच्छा, दो तरह के लोग हैं। एक तो ये मानते हैं कि ये होता है और एक मानते हैं कि ये सब बकवास है। सो जो ये मानते हैं कि होता है या नहीं भी मानते हो, दरअसल आपसे समझना चाहूंगी कि सम्मोहन है क्या, हिप्नोसिस क्या वास्तव में इसके जरिए हम किसी का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं? क्या करते हैं? देखो, कोई हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, हिप्नोसिस को माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो नेचुरल अवस्था हमारा दिमाग की। आप हिप्नोटाइज होते ही हो। दुनिया का हर इंसान हिप्नोटाइज्ड होता है। आपने सोचा है कभी कि आप कोई शॉप में गए, ऐसे ही चले गए विंडो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत हजारों का बहुत ही महंगा सामान लेकर आप वहां से बाहर आ गए। घर जाके पता चलता है यार ये मैंने ये क्या कर दिया, इसकी ये हिप्नोसिस तो नहीं होता, ये हमारा मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, अच्छा लगता है तो दैट्स व्हाट, वही कि आपको वही काम करा दिया गया ना जो आप करना नहीं चाहते थे। तो आपको लग रहा है कि वो जो काउंटर पे बैठा कस्टमर के वो सेल्स पर्सन है, वो सम्मोहित कर रहा है आप। यस, उसने हिप्नोसिस किया और एक ऐसी चीज आपको बेच दी जो आप खरीदना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप उस अवस्था से जब घर पे गए और उस अवस्था से जब बाहर आए तो पता चला इसकी तो मुझे जरूरत नहीं थी या इससे सस्ती में ला सकती थी। या फिर आप किसी नेता का भाषण सुनते हो और वो आपको बातें करता है, आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन वो आपके कोई भी ऐसे आपके पॉइंट्स को टच नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उसको वोट दे देते हो और फिर रियलाइज करते हो यार इसने तो मेरा काम नहीं किया। नहीं, जब हमारा एक्सपीरियंस बुरा होता है, जब देखते हैं अरे ये तो बेकार निकला, तब हमें लगता है क्यों इसको हमने चुन लिया। नहीं, देखो श्वेता जी, होता है क्या कि पॉलिटिक्स में एक छोटा सा एग्जांपल समझते, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं, ठीक है। हर 5 साल में एक नए पैकेट के साथ आते हैं नई पैकेजिंग, नई ब्रांडिंग के साथ आते हैं। और देखो पॉलिटिक्स में भी क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, दो पार्टीज होती हैं और दोनों बात कर रही होती है क्या, पब्लिक वेलफेयर की।
नहीं तो वो तो चुनावी वादे ऐसे हो जाते हैं कि लोग लालच में पड़ जाते हैं। तो लालच और सम्मोहन क्या सेम चीज है? वही मैं समझाने चाह रहा हूँ कि कैसे सम्मोहित किया जाता है, कैसे दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो कुछ लैंग्वेज पैटर्न्स के थ्रू, कुछ ऐसे हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू कि जहां से आपके कॉन्शियस माइंड का लॉक कर दिया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऑपरेट करते हैं, जिससे वो लाखों की करोड़ों के फॉलोअर्स अपने बना लेते हैं और उनसे वो सारे काम करवा लेते हैं जो कॉन्शियसली उन्हें रियलाइज होता है बाद में मुझे नहीं करना था। देखिए अब मैं यहाँ पे सॉरी मैं बहुत इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये मैं ना दर्शकों के सवाल पूछूंगी। बिल्कुल। तो मुझे तो ये लगता है कि इसका मतलब कि जो हमारी अवचेतन अवस्था है, सबकॉन्शियस माइंड है, फिर उस पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, वो तो हमसे गलतियां ही करवा देता है। नहीं देखो, मैं गलतियां नहीं करवाता, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो हिप्नोसिस के थ्रू क्या होता है कि सबकॉन्शियस वो कॉन्शियस माइंड को लॉक कर देता है हिप्नोसिस सम्मोहन, जहां से हमारा लॉजिक काम करता है, एनालिटिकल फैक्टर काम करता है। और क्योंकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ डिसीजन मेकिंग माइंड है, वो सिर्फ डिसीजन लेता है, और जो रियल अमल करना होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, वो काम होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड का। द बॉस इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब सेल्स पर्सन, एडवर्टाइजिंग वाले लोग, पॉलिटिशियंस, कई सारे धर्म गुरुज उन टेक्निक्स को नोइंगली और अननोइंगली हिप्नोसिस के उन टेक्निक्स को यूज करते हैं कि जहां पर वो उनके कॉन्शियस माइंड को लॉक करके सबकॉन्शियस को सजेशन देते हैं। और हाँ, ये खतरा है, आपकी बात सही है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं करते, वो आपके लिए खतरनाक साबित होता है। इसीलिए लोग आज एक्सट्रीम स्ट्रेस में, एक्सट्रीम दुख में, अनहैप्पी है, रिलेशनशिप खराब है, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है उनका सबकॉन्शियस माइंड रॉन्ग वे में हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। नहीं, मान लिया कि चलिए एग्जाम्पल जो हम लेते हैं वो स्टूडेंट का लेते हैं क्योंकि अभी एग्जाम सिर पर है, बोर्ड्स आने वाले हैं। हाँ, तो बच्चे स्ट्रेस में हैं। मतलब ये कैसे आप कह सकते हैं कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने ओवर पावर कर लिया है और वो मतलब स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है? क्यों? मैं तो ये नहीं मानती पढ़ाई नहीं करोगे तो एंजाइटी होगी। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने की जरूरत है साइकोलॉजिकली पेरेंट्स को भी। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है। आप मैक्सिमम बच्चे को पूछने जाओ पढ़ता क्यों नहीं है, अरे सर याद ही नहीं रहता, परेशान हो जाता, तो इतना याद करने की कोशिश करता हूँ, भेजे में ही नहीं उतरता। अब उससे पूछो तो टेक्स्ट बुक में से 20-25 आंसर्स उसे याद नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट 200 से 250 सॉन्ग्स उसे याद होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो स्टडी बोरिंग है। ऑब्वियसली स्टडीज बोरिंग लगती है, आप कितना भी भाई उससे हमारा कैरियर बनता है, दैट्स ट्रू, बट वो बोरिंग चीज़ है। लेकिन सॉन्ग्स के एक रिदम में आते हैं, म्यूजिक के साथ आते हैं, आपको एक रिदम में लेकर जाते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, इसलिए वो आपको याद हो जाते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। मुझे लगता है अगर स्टडीज को एक छोटे से कंप्लीट करो, अगर स्टडीज को भी इसी रिदमिक वे में, हिप्नोटिक वे में बच्चों को पढ़ाया जाए, तो आई एम टेलिंग यू, एक नॉर्मल बच्चे 40-50% वाला बच्चा 90% अबव ला सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में मैंने कई सारे स्कूल्स में वर्क किया है, बच्चों को हिप्नोसिस की ट्रेनिंग दी है, उसमें से 40-50% लाने वाले बच्चे 90% क्रॉस कर गए। सो हिप्नोसिस से इसका कैसे रिलेशन है? मतलब यू विल लर्न टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या है? देखो, पहली चीज बता दूं, मेमोरी और कंसंट्रेशन कभी अच्छा बुरा नहीं होता। मेमोरी इनफाइनाइट है हमारे पास। जैसे मैंने कहा, बच्चे को 20-25 आंसर्स याद नहीं होते, 200-250 सॉन्ग्स याद होते हैं, मतलब मेमोरी परफेक्ट है, बट मेमोरी डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अब कई बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, पर स्टडीज बोरिंग लगती है, तो हिप्नोसिस के थ्रू हम उन्हें हिप्नोटाइज कर जिस तरह से उससे सॉन्ग्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, सेम वे में उसे हिप्नोटाइज करके उसके लिए स्टडीज इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। चलिए हम इन सब मुद्दों पर आएंगे। तो पहले तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वी डाइवर्टेड अ बिट, कि सम्मोहन क्या है। सो सम्मोहन, जब आप किसी को ट्रेन करते हैं मयंक जी, या आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, सो जनरली हम तो ये फील करते हैं कि हिप्नोटाइज करना मतलब कि उससे कुछ भी करवा लेना। और डेमो में भी हम यही देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं सो जा तो वो सो गया, उठ जा तो उठ गया, हाथ तुम्हारा स्टील का हो गया तो हो गया। सो इसका मतलब कि इट इज नॉट गुड, है ना, कि आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं फिर तो। नहीं, देखो, हिप्नोसिस एक डीप फोकस की अवस्था होती है। अब नींद नहीं होती, ना ही माइंड कंट्रोल होता है, वो एक डीप फोकस की अवस्था होती है सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो माइंड है जो किसी भी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो हिप्नोसिस को लेकर यही सारा मिथ है सोसाइटी में।
सबसे पहले चीज, मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता आपकी मर्जी के बगैर, वो एक मिथ है। दूसरा, मैं आपको ऐसा कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हिप्नोसिस में जब कॉन्शियसली फॉलो ना करना चाहो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोलूँ हिप्नोटाइज करके आप उनका मर्डर कर दो या बैंक लूट लो, आप वो काम नहीं करेंगे। थेरेपेटिक एस्पेक्ट में आप वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, कई सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती है जो मैंने कहा कल्ट लीडर्स यूज करते हैं। आप कई लोगों को देखते होंगे, हम देखते हैं कि उनके इतनी कल्ट फॉलोइंग है लाखों की, और हम देखते हैं को बेवकूफ बना रहे हैं। सच गुड स्पीकर्स। दैट्स व्हाट हिप्नोसिस इज। हिप्नोसिस खुली आंखों से भी होता है, वेकिंग हिप्नोसिस यूज करते वो लोग। वो हिप्नोसिस का ही पार्ट है कि वो कुछ ऐसी लैंग्वेज पैटर्न यूज करते, ऐसे कनेक्ट करते इमोशन से उनके सबकॉन्शियस माइंड से कि वो उनके कहने पर कुछ भी करते हैं। और हम देखते लाखों लाखों लोग इस देश में, इतने सारे बाबा लोग, इतने सारे कल्ट लीडर्स होते हैं, तो वो अपने फॉलो करवाते हैं लोगों तो को। मतलब जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन जी हो गए, मतलब अभी देखिए ना धुरंधर, ये सब हिप्नोटाइज कर रहे हैं। देखो हिप्नोसिस क्या है, हिप्नोसिस एक सिंपल चीज है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं और आप उस सजेशन को फॉलो करते हो, वो हिप्नोसिस का प्रोसेस है, राइट। अब वो सजेशन को देने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा हम इस पे बात कर रहे थे, अब वापस उसी टॉपिक पर आते हैं कि एक डीप फोकस की स्टेट होती है कि जब हम आपको मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली रिलैक्स करता हूं तो कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए बैक सीट पे चले जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फ्रंट सीट पे आ जाता है। बट द पर्सन शुड बी विलिंग कि मुझे, विलिंग, हाँ, यस, ओके, इट शुड, ही शुड बी, ही और शी शुड बी विलिंग टू गेट हिप्नोटाइज्ड। और उसके बाद जब वो सबकॉन्शियस माइंड फ्रंट सीट पे आता है और फिर हम जो भी सजेशन देते हैं, मान लो किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है तो हमें वहीं जाकर सजेशन देना होगा कॉन्फिडेंस का। आप कॉन्शियस माइंड को सजेशन नहीं दे सकते। जैसे मान लिया कि किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसमें कैसे इंजेक्ट करेंगे कॉन्फिडेंस आप सम्मोहन के माध्यम से? बिल्कुल, उसको बहुत सिंपल सा, बहुत बहुत सिंपल होता है सम्मोहन के थ्रू किसी का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जैसे क्या, जिसके पीछे $1 बिलियन की इंडस्ट्रीज है। बहुत सिंपल है, मैं आपको हिप्नोटाइज करूंगा। हिप्नोसिस एक स्टेट है, माइंड की अवस्था है कि जिसमें आपको कॉन्शियस माइंड लॉक हो जाता है, सबकॉन्शियस खुल जाता है। वहां पे मुझे सिर्फ सजेशन डालना है कि अब आगे से आप इन सारी परिस्थितियों में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे और आप 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स भी अच्छे हिप्नोटिस्ट होते हैं। ज्यादातर बच्चों में कॉन्फिडेंस बचपन से क्यों नहीं होता? उनमें सबसे बड़ा रोल होता है उनके पेरेंट्स और आसपास के लोगों का। वो बच्चे को क्या करता है, ये तो बच्चा ढीला है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो थक जाता है, इसमें ये इसकी कैपेसिटी के बाहर है। और वो पेरेंट्स नहीं जानते, वो पेरेंट्स हिप्नोटिस्ट है। अब आप बोलेंगे पेरेंट्स कैसे हिप्नोटाइज करते हैं? बचपन में 7, 8, 10 साल की उम्र तक हम सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से वर्क करते हैं, हमारे पास कॉन्शियस माइंड नहीं होता। 7 साल की उम्र तक? हाँ, 7 साल की उम्र तक। तो उस समय वो जो सजेशन होते हैं वो हिप्नोटिक सजेशन बन जाते हैं बच्चे के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि 7 साल तक हम बच्चे को जिस तरह से बोलेंगे, जैसा बिहेव करेंगे, जैसी परवरिश देंगे, जैसी ट्रेनिंग देंगे, वैसा बन जाएगा, वो बच्चा वैसा ही बनेगा। बिल्कुल। तो 7 साल की उम्र तक आप, मैं, इस दुनिया का हर बच्चा अपनी पूरी जिंदगी की 70% लर्निंग कर लेता है। लेकिन मयंक जी, फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब हम उसको कहते हैं कि बुरे संगत में मत जाओ, बुरे फ्रेंड्स, बुरी कंपनी में मत जाओ, सारी गलत चीजें। तो वो फिर एक 13 साल टीनेजर बनने के बाद ही सीखता है ना? तो उस समय जो 7 साल पहले की लर्निंग थी वो काम नहीं आती। बिल्कुल वही काम आती है और उसी वजह से वो सारी चीजें कर रहा होता है। वो कौन पेरेंट कहता है कि जाके किसी का कत्ल कर दो, किसी को? कोई पेरेंट नहीं कहेगा। देखो बच्चा आपकी सुनता कम है और आपको ऑब्जर्व ज्यादा करता है। ओके। 7 साल की उम्र तक वो अपने आसपास जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो विदाउट एनी फिल्टर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उतर रहा है। वो उसको किसी भी कमांड को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं हिंदू हूँ या मान लो कोई मुस्लिम है। अगर मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, ये सोचो डीप डाउन हमारी आइडेंटिटी बन जाती है वो चीज़। पैदा तो मैं किसी लेवल के बगैर हुआ था, लेकिन अगर आज कोई मुझे बोले कि मुस्लिम बन जा, अडॉप्ट कर लो, मेरे अंदर की आइडेंटिटी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। या मान लो कोई मुस्लिम है, उसको बोलो हिंदू बन जा, तो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। जबकि लॉजिकली, कॉन्शियसली हम सभी जानते हैं कि हमने जन्म एक इंसान के रूप में लिया है, लेकिन ये आइडेंटिटी कहाँ से मिली? समाज से मिली। और वो आइडेंटिटी, मतलब वो बिलीफ, वो आइडेंटिटी बन जाती है हमारी। सोचो, वो सम्मोहन ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये रियल घटना है। हाँ। मेरे, बताऊंगी नहीं किसके साथ हुआ, लेकिन किसी जानने वाले के साथ ही हुआ कि वो लेडी मिडिल एजेड, मतलब आप कह लीजिए कि 55-60 साल की महिला, जा रही है सड़क पे,
और उनको थोड़े देर बाद ये रियलाइज हुआ कि किसी ने उनसे पता पूछने के लिए पेपर दिखाया और उन्होंने कहता गया कि अपने कान के उतारो, गले का उतारो और सारा उतार के जितना पर्स में पैसा है सब दे दो, और वो देती चली गई। और थोड़े देर बाद रियलाइज हुआ कि उनका तो सब कुछ चला गया। इसमें हिप्नोसिस का कोई रोल नहीं है। नहीं, बट ये हुआ, ये वास्तविक घटना बहुत है। होता है, हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली इसमें हिप्नोसिस का कोई लेना देना तो नहीं। क्या होता है? फजूल में हिप्नोसिस इसमें बदनाम हो गया। एक्चुअली जैसे पेपर दिखाया, पेपर में एक पर्टिकुलर टाइप के गांजा एक पाउडर यूज करते वो लोग, केमिकल होता है एक, वो क्या करते हैं पेपर के नाम पे उसे सॉफ्टली उसे ब्लो कर देते हैं। ठीक है। और उस वजह से क्या होता है कि ब्लो हमारे नोज के थ्रू हमारे स्किन पे जब वो टच होता है तो कुछ देर के लिए मेरा ब्रेन सुन हो जाता है और उस समय जो बोलते हो वो इंसान कर लेता है और 5-10 मिनट बाद उसे रियलाइजेशन होता है मैंने क्या किया। उसमें हिप्नोसिस का कोई रोल नहीं है। कई सारे बाबा लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, भूत प्रेत भगाने वाले बाबा भी इसका कई बार इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम तो आमतौर पर यही मानते हैं कि ये सब सम्मोहन है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सम्मोहन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो समझो वो इंसान देश का प्राइम मिनिस्टर वो नहीं होता जो इससे ऐसे कन्विंस कर सकता है, तो क्या वो कुछ भी नहीं कर सकता इस दुनिया में? वो तो भगवान हो जाएगा। फिर तो वो पाउडर वाले जो आप बात बता रहे हैं वो तो कोई भी यूज कर सकता है, किसी वो के लिए बहुत बारीकी वे में, बहुत ही कलाकारी से वो इस्तेमाल करते हैं। यस, यूज होता है और ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है और कई लोग उस रिपोर्ट नहीं करवाते। ये घटनाएं रिपोर्टिंग में नहीं आती बिकॉज उन्हें सोशली उन्हें लगता है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी। बट यस, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो ये बाबा लोग, तांत्रिक लोग यूज करते हैं, जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इससे तो हमारा ब्रेन सुन हो जाता है। केमिकल एक तरह का है जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत उगता है, एक तरह का गांजा है जिसमें आप सुन हो जाते हो। तो चलिए वापस चलते हैं। जैसे आपने कहा कि 7 साल तक हमारा जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है ना? यस। उसके बाद क्या होता है? 7 साल की उम्र तक होता है क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड पूरा डेवलप हो जाता है, फिर लेफ्ट ब्रेन का फिल्टर बन जाता है। हमारा एक फिल्टर बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। पहले कोई फिल्टर नहीं होता, फिर बाद में एक फिल्टर बन जाता, हार्ड फिल्टर। अब पहले विदाउट फिल्टर्स जो सजेशन डालने थे चले गए। बच्चों को आप किसी से चीज़ से डराना शुरू करो, वो डरना शुरू हो जाएगा। किसी मत डराओ, उसके हाथ में दे दो इंसेक्ट पकड़ के, तो नहीं डरेगा क्योंकि वो ब्लैंक स्लेट है। आप जो लिख रहे हो उस समय वो बन जा रहा है। तो ओवरऑल अगर बच्चा बोले ना क्या है, तो बच्चा अपने माँ बाप का दिया हुआ एक्सपीरियंस है, माँ बाप के आसपास के माहौल का बोला ना, कुल जमा बकाया वो बच्चा वही है। उसमें उस बच्चे का खुद का कुछ रोल नहीं होता है। 7 years। यस, कोई रोल नहीं होता है बच्चे की पर्सनालिटी में, बच्चे की सोच में। अब 7 साल की उम्र के बाद मेडिकली प्रूवन है। यस, मेडिकली प्रूवन है बिकॉज 7 years के बाद प्रॉपर तक हमारा लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, राइट। लेफ्ट ब्रेन के पास हिस्से होते हैं जो कॉन्शियस माइंड, लॉजिक लगाना, मैथमेटिकल फैक्टर, एनालिटिकल फैक्टर। अब मान लो ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग हुई तो 7 साल की उम्र तक पूरा डेवलप हो जाएगा। गांव में हो सकता है 8-9 साल की उम्र तक धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये जो फिल्टर है वो तब तक बनता है, लॉजिक लगाना। 7 साल की उम्र तक कोई लॉजिक नहीं होता। बच्चे को बोलो अंधेरे में भूत है, वो मान लेता है और वो बात पूरी जिंदगी मानता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास क्या 2 दिमाग है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस? नहीं, 2 हिस्से हैं दिमाग के, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन है कॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन है सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होगा? सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स एक्टिवेटेड रहता है, हमेशा, ऑल द टाइम एक्टिवेटेड है। आपका मेन, तो कॉन्शियस सो रहा होता है? नहीं, कॉन्शियस नहीं। देखो, कॉन्शियस माइंड नींद के समय पे सो जाता है, हिप्नोसिस के समय और नींद के समय सोता है, राइट। इसीलिए हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक इंड्यूस्ड स्लीप है, एक ऐसी स्लीप जो पैदा की जाती है आपके अंदर जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डिटैच हो जाता है, ताकि हम अपने माइंड को जो समझाना चाहे, कुछ बदलाव लाना चाहे, वहाँ पे ला सके। फॉर एग्जाम्पल, आप कई बार सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया है और अलार्म बजा और आप गहरी नींद में, और आपका हाथ गया और आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कल रात को सोते समय कि कल से सुबह उठकर मुझे ये काम करना है, जल्दी उठना है। तो लेकिन 7 बजे अलार्म बजा और आपका हाथ गया और बंद करके आप वापस सो गए। कॉन्शियस माइंड ने तो मान लिया था कि मुझे उठना है, ज़रूरी है मेरे लिए, बट अंदर जो मालिक है सबकॉन्शियस माइंड, उसने बोला नहीं उठना है। मतलब हर किसी के ऊपर जो शासन कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड है? बिल्कुल। देखो, इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझो कि एक शिप है, एक कैप्टन है जो डेक पर बैठा है, जो डायरेक्शन ले रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, डिसीजन ले रहा है कि अब क्या करना क्या नहीं करना। एक मेन कैप्टन है जो बैठा है इंजन रूम में। अब वो मान लो एक कैप्टन है कॉन्शियस माइंड जो डेक पर बैठा डायरेक्शन दे रहा है, उसने बोला इस राइट साइड जाना है, लेकिन मेन कंट्रोल किसके पास है?
अंदर इंजन रूम में, अगर वो नहीं मानता तो डायरेक्शन में नहीं जाते। इसको एक सिंपल भाषा में समझो कि 7 साल की उम्र तक जो आपने सवाल किया है कि प्रोग्राम हो गया, अब एक फिल्टर डेवलप हो गया, अब क्या होता है कि अब एक प्रोग्राम बन गया, एक दुनिया बन गई आपके दिमाग में, और पूरी जिंदगी आप उस दुनिया को आंखों के द्वारा देखते हैं और वैसे ही जिंदगी जीते हैं। अब देखो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, आपकी कास्ट आइडेंटिटी, आपकी खाने का तरीका, बैठने का तरीका, लैंग्वेज, ये सब क्या है? सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। आपके सोच, आपके रिचुअल्स में बिलीव्स, फेथ, वो सब उस समय आते हैं। अब क्या होता है कि जब फिल्टर बन जाता है, फिल्टर के बाद जिंदगी भर अब वो फिल्टर काम क्या करता है? मान लो अब आपको मैं बोलूँ, कोई सजेशन दूँ, अब वो सजेशन पहले कॉन्शियस माइंड का फिल्टर है। अब वो फिल्टर देखता है कि भाई क्या ये मेरे पुराने प्रोग्राम से मैच खाता है? अगर वो पुराने प्रोग्राम से मैच नहीं खाता तो क्या होता है? वो वहीं से रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको बचपन से किसी बच्चे को क्रिटिसाइज करते करते बड़ा किया गया, तो उसकी एक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इमेज बन गई सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी कैपेसिटी के बाहर है, वगैरह वगैरह। और अब क्या होता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बनी, बड़ा होके बोला यार मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है। या फिर कोई काउंसलर आता है, उसको बोलता है तू कॉन्फिडेंट बन, कॉन्फिडेंस आगे जा। या मोटिवेशन वाली इंडस्ट्री में समझे, मोटिवेटर को सुनता है, वो बोलता है कॉन्फिडेंट हो जा, आगे बढ़। लेकिन वो कॉन्फिडेंस का सजेशन कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड को दे रहे ना। कॉन्शियस अंदर चेक करता है भाई कॉन्फिडेंस तो नहीं है, तो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो हिप्नोसिस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके जो आप काम करते नहीं, एक्टिवेटेड हमेशा रहता है सबकॉन्शियस माइंड, बस हिप्नोसिस एक तरीका है जिससे उसमें नई चिप डालते हैं। नहीं, वो फिल्टर जो होता है, हार्ड फिल्टर जो बन गया 7, 8, 7, 10 साल की उम्र तक, उसको साइड कर वो सजेशन सबकॉन्शियस में डालने का साइंस है। तो डीक्लटर करना, डीक्लटर नहीं करना, रीप्रोग्राम करना। वो एक तरह से क्लटर ही है ना, जो पहले से उसमें फीड है, जो हम पास्ट में जी रहे होते हैं। हाँ, मतलब डीक्लटर, राइट एक्चुअल वर्ड साइकोलॉजी कहेंगे तो रीप्रोग्राम करना, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है हर चीज को लेकर। जैसा राइट नाउ यू आर नॉडिंग योर हेड, तो यू आर प्रोग्राम्ड फॉर दैट। आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, यू आर डूइंग दिस सबकॉन्शियसली, तो दिस इज जस्ट अ प्रोग्राम। ओके, सबकॉन्शियसली तो मैं कर रही हूँ। देखो, देयर आर 2 वेज, मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का या अपने अंदर कोई भी चेंज लाने का। आप जानकर हैरान होंगे कि इस दुनिया में 98% लोग पूरी जिंदगी ना तो अपनी हैबिट्स बदल पाते हैं और ना ही अपने अंदर बैठे बिलीफ सिस्टम बदल पाते हैं। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, बिल्कुल नहीं बदलता। यस, यू नो व्हाई? क्योंकि वो कोशिश कर रहे होते हैं कॉन्शियस माइंड से, और हैबिट्स और बिलीफ से कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। अब जब तक आप सबकॉन्शियस में इतने डीप रूटेड होती वो चीजें, तो आप कैसे बदलोगे उसको कॉन्शियस माइंड से? इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। पॉजिटिव थिंकिंग को मैं इसलिए मिथ कहता हूँ, वो झूठ है। विचारों से आप अपने आप को बदल नहीं सकते। तो मयंक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव रहता है हमेशा, लेकिन उसमें हम नए बिलीफ्स को डाल सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं उसको। सो मान लिया जैसे मैंने कोई बिलीफ बना के रखा हुआ, तो कैन यू चेंज दैट? 100%। चलिए हम एक काम करते हैं, बहुत डीप रूटेड बिलीफ और बहुत डीप रूटेड हैबिट को विद इन अ मिनट बदल सकते हैं। मतलब कोई भी हैबिट हो इंसान की, कोई भी, मतलब कोई भी। तो आप सबके वो सिगरेट और शराब वाली हैबिट छुड़वा दीजिए। बिल्कुल आसानी से छूट सकती है, बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। कितने सेशंस लगते हैं? देखो, जब मैं पर्सनल हिप्नोथेरेपी सेशंस लेता हूँ तो आप आसानी से 10 से 12 सेशन में आप डीप रूटेड सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स की हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से, कई यंगस्टर्स हैं जिनकी दिल्ली में ड्रग्स की हैबिट्स छुड़वाई है। तो कई सालों से ड्रग्स ले रहे थे, 6-6, 7-7 सालों से। आज वो ड्रग्स तो छोड़ो, किसी सिगरेट को तक टच नहीं करते। अच्छा, दिस कैन हैपन, वेरी गुड। तो yes. हम एक डेमो लेंगे बिलीफ चेंज करने वाला। यस, चलिए हम एक डेमो करते हैं बिलीफ और हैबिट्स को कैसे इंस्टेंटली बदलते हैं, ताकि ऑडियंस समझ पाए। सिर्फ बातें नहीं, लेकिन देखे कि रियल पावर हिप्नोसिस का कि इतना आसान है। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो जब भी मैं वर्ड बोलूँगा स्लीप, लुक इनटू माय आईज, इमीडिएटली आप अपने आईज क्लोज करके अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगा, लुक इनटू माय आईज। जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगा, वैसे हर काउंटिंग के साथ आपका शरीर एकदम ढीला, भारी और रिलैक्स होते जाएगा। 5, और जैसे आपका शरीर ढीला, भारी, रिलैक्स होते जाएगा,
आप पाएंगे कि आपका मन शांत होते जाएगा। 4, गोइंग मोर एंड मोर डीपर। 3, आप महसूस कर रहे हैं जैसे आपका शरीर एकदम ढीला होते जा रहा है, जैसे एक जेली का शरीर होता है। 4, 3, क्लोज योर आइज। 2, 1, स्लीप नाउ, रिलैक्सिंग इवन डीपर। अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाने दे, हाथ को जाने दे। तब मैं 5 से 1 तक काउंट करूँगा। जैसे जैसे 5 से 1 तक काउंट करूँगा वैसे वैसे हर काउंटिंग के साथ आप एकदम डीप रिलैक्सेशन में उतरते जाएंगे। लीव योर सेल्फ। 5, हर काउंटिंग के साथ आपका सर भी ढीला भारी होते जाएगा, आगे की तरफ गिरते चले जाएगा। 4 और 1 की काउंटिंग तक आप अपने मन की सबसे शांत और गहरी अवस्था में उतर जाएंगे। 3, छोड़ दे अपने आप को, रिलैक्स हो जाने दें एंड एन्जॉय दिस प्रोसेस। 5, 4, 3, 2, 1 एंड एन्जॉय एंड रिलैक्स योर सेल्फ फुल्ली। छोड़ दे अपने आप को एंड फील कि आपका पूरा शरीर जैसे एकदम रिलैक्स हो चुका है, जैसे हवा में अपने आप रिलैक्स होते जा रहा है। गोइंग मोर एंड मोर डीपर। आप एकदम कंफर्टेबल, रिलैक्स और सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। छोड़ दे अपने आप को, अपने पूरे शरीर को, गर्दन को, बैक को रिलैक्स हो जाने दे। यूज़ द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। और आपकी आंखें चिपक चुकी है और आप अपनी आंखें खोल नहीं सकते। जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती जाएगी। 3 की काउंटिंग तक अपनी आंखों को इतना चिपका दे कि आप उसे चाह कर भी खोल ना पाओ, और जितनी खोलने की कोशिश करें उतनी चिपकती जाए। 1, मेक इट हैपन, लेट इट हैपन, यू कैन डू इट। 2, इमेजिन एंड फील द, यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। 1, 2, आपकी आंखें पूरी चिपक चुकी है। 3 की काउंटिंग तक इतनी चिपका दे कि आप उसे चाह कर भी खोल ना पाओ। 1, 2, 3, आंखें पूरी तरह से चिपक चुकी। आंखें खोलने की कोशिश करो, आप खोल नहीं पाएंगे। जितनी खोलने की कोशिश करेंगे उतनी चिपकती जा रही, उतनी चिपकती जा रही। स्टॉप ट्राइंग एंड स्लीप। स्टॉप ट्राइंग एंड फुल्ली स्लीप नाउ। गोइंग मोर एंड मोर डीपर। अब आप अपने राइट हैंड को जब मैं ऊपर उठाऊंगा तो आप और डीप स्लीप में उतरेंगे। होल्ड योर राइट हैंड हियर। अपने राइट हैंड को, मेक योर राइट हैंड स्टिफ एंड रिजिड, एकदम स्टिफ और रिजिड, जैसे एक लोहे का सरिया होता है। इतना स्टिफ और रिजिड में इसके मैं इसे चाह कर भी नीचे न कर पाऊं। 1 से 5 की काउंटिंग तक आपका राइट हैंड एक लोहे का सरिये का जितना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा। इतना स्टिफ और रिजिड कि मैं इसे चाह कर भी नीचे नहीं कर पाऊं। जितना नीचे करने की कोशिश करूं उतना ऊपर जाए। मेक इट स्टिफ एंड रिजिड। 5 की काउंटिंग तक कल्पना कीजिए कि आपका राइट हैंड एकदम स्टिफ और रिजिड हो चुका। 1, जैसे एक लोहे का सरिया होता है। 2, 5 की काउंटिंग तक वो इतना स्टिफ और रिजिड हो जाएगा कि मैं इसे जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। 3, मेक इट स्टिफ एंड रिजिड। इतना स्टिफ और रिजिड बना दीजिए जैसे एक लोहे का सरिया होता है। 4, 3, 4, और ज्यादा स्टिफ और रिजिड, इतना स्टिफ और रिजिड बना दे कि मैं इसे चाह कर भी नीचे ना कर पाऊं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, फुल स्टिफ एंड रिजिड। कल्पना करें कि आपका राइट हैंड एकदम लोहे का सरिया बन चुका है। जितना नीचे करने की कोशिश करूंगा उतना ज्यादा ऊपर जाते जाएगा, स्टिफ और रिजिड होते जाएगा। अब जितना नीचे करने की कोशिश करेंगे आप पाएंगे कि आपका राइट हैंड और ज्यादा कड़क होते जाएगा, ऊपर की ओर, जैसे लोहे का सरिया होता है ऊपर की ओर जाते जाएगा। जैसे आपका हाथ ऊपर की ओर और ज्यादा ऊपर हो जाएगा और नीचे करना आपके लिए इंपॉसिबल होते जाएगा। जितना नीचे करने की कोशिश करेंगे वो कड़क होते जाएगा और ज्यादा स्टिफ और रिजिड। इमेजिन कि जैसे लोहे का सरिया होता है जो बेंड नहीं हो पा रहा और ऊपर की ओर उठ रहा है। इमेजिन कि वो ऊपर की ओर उठ रहा है। और अब मैं जैसे बोलूंगा वर्ड रिलीज, आपका हाथ रिलीज होगा, रिलैक्स होकर नीचे जाएगा और आप एक गहरी गहरी नींद में उतर जाएंगे। रिलीज, वेरी वेरी डीप अवस्था में उतरते जा रहे, गहरी गहरी नींद एंड स्लीप। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। जिस ज़मीन पर खड़े हैं वहाँ पे नीचे कारपेट हैं, कारपेट के नीचे ज़मीन है और आपके पाँव पूरी तरीके से ज़मीन का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे पेड़ों की जड़ें होती हैं उसी तरह आपके पाँव, कल्पना कीजिए कि ज़मीन में घुस चुके हैं और ज़मीन का हिस्सा बन चुके हैं। 3 की काउंटिंग तक जैसे आपके पाँव पूरी तरह से ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे। 1, और देखिए कि 3 की काउंटिंग तक आपके पाँव ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे पत्थर के पाँव बन जाएंगे। 2, उसके बाद आप चाह कर भी अपने पाँव पे चल नहीं पाएंगे। जितना चलने की कोशिश करेंगे उतना पाँव ज़मीन पर स्टक होते जाएंगे, धंसते जाएंगे। 1, कल्पना करो पूरी तरह से पाँव ज़मीन का हिस्सा बनते जा रहे। 2, ज़मीन में धंस चुके हैं और ज़मीन का हिस्सा बन चुके हैं। 3 की काउंटिंग के बाद आप इसे पाँव उठा नहीं पाएंगे। जितना उठाने की कोशिश करेंगे उतना पाँव चिपकते जाएंगे ज़मीन पे। 1, 2, 3, आपके पाँव ज़मीन पर स्टक हो चुके हैं। अब आप अपने पाँव पे चल नहीं सकते। जितना चलने की कोशिश करेंगे उतने चिपकते जाएंगे। चलने की कोशिश करो, देखो आपके पाँव चिपकते चले जाएंगे। और देखो जितना चलने की कोशिश करोगे उतना पूरा शरीर जड़ होते जाएगा।
जैसे पेड़ की टहनियाँ ज़मीन में धंसती चली जाती है, वैसा आपका शरीर धंसते चले जा रहा है, धंसते चले जा रहा है और धंसते चले जा रहा है. नाउ स्टॉप ट्राइंग एंड स्लीप, वेरी वेरी डीप स्लीप. और अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा. 3 की काउंटिंग में आप आंखें खोलेंगे और जैसे आप आंखें खोलेंगे आपके पाएंगे कि आपका पाँव फ्री हो चुका होगा और आप आसानी से चल पाएंगे. और जैसे ही आप चल पाएंगे आप पहले से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, अच्छा महसूस करेंगे. 1 2 3 eyes open wide awake. How, Kajal? Come for me. How? You can walk now. Right? What was happening? ठीक था, बस थोड़ा टाइट हो गया. So this is the thing. This is how it works. Thank you very much. Congratulations. You came to me. Thank you. मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि आप हिप्नोसिस के माध्यम से मतलब तमाम बीमारियां जो है उसको भी दूर कर सकते हैं. इवन कैंसर जैसी बीमारी का आप दावा करते हैं कि वो दूर हो सकता है. बिल्कुल, हिप्नोसिस से आप कैंसर क्या एड्स को भी ठीक कर सकते हो. मतलब मेडिकल साइंस तो ये नहीं कहती. नहीं, मेडिकल साइंस बिलीव दिस बिकॉज मेडिकल साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि 90% हमारी डिजीज साइकोसोमेटिक होती है. लेकिन डिजीज हो जाए तो यू कैन नॉट रिकवर. कैन यू रिकवर? नहीं, देखो मैं आपको मतलब यू एग्जांपल कैन देता हूं. रिकवर थ्रू मेडिसिन्स बट माइंड अगर आपको डिजीज पैदा कर सकता है, वही माइंड उस डिजीज को हील कर सकता है. 2 तरह के डिजीज होते हैं. Okay. एक मेंटल, एक फिजिकल. अब सुनना ध्यान से. जिस डिजीज का ओरिजिन बॉडी है, आप उसको माइंड से क्योर नहीं कर सकते. ओके. और जिस डिजीज का ओरिजिन माइंड है, आप उसको बॉडी से क्योर नहीं कर सकते. चलिए थोड़ा इलैबोरेट करते. बहुत ही टेक्निकल है, मुझे Yes. मेरा सिर घूम रहा है. Yeah. हमारी 90% डिजीज श्वेता जी साइकोसोमेटिक होती है. मेडिकल इट्स प्रूवन नाउ. साइकोसोमेटिक मीन्स माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता. कैन वी कॉल दैट ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून तो एक डिजीज है. ऐसी ब्लड प्रेशर के भी मैक्सिमम 40-50 ब्लड कैंसर में डिजीज में मैक्सिमम 40-50% केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक होती है. यानी माइंड ने मान लिया इसलिए बॉडी में है, वरना नहीं होती. मतलब हमारी माइंड कैसे ये डू दे इनवाइट कि मुझे कैंसर हो जाए, ऐसा तो नहीं बोलता कोई भी. नहीं, देखो हमारे मन में जो फियर होता है कोई भी चीज़ों का, सबसे ज़्यादा फियर और स्ट्रेस हमारे दिमाग में बीमारियां पैदा करता है. फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ये हिप्नोसिस प्रोसेस है. अब देखो, इंडिया डायबिटीज़ का हब है वर्ल्ड में. यस. मतलब पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उससे ज़्यादा इंडिया में. आपको पता है ये क्या होता है? हमने देखा है कि इंडिया में जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, एक जनरल हिप्नोटिक प्रोसेस है ये. हमने बचपन से अपने माँ बाप से, बड़ों से सुनता है, अरे अब तो उम्र हो गई, अब तो क्या ही है, अब तो क्या ही जीना, अब तो थोड़ी बीमार तो पड़ेगा शरीर, ये तो हो गई. हमने ये सब बचपन में सुना है रिपीटेडली. लेकिन क्यों, कब सुना है कि 40-50 को होने के बाद ऐसी हालत होती है. ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक हिप्नोटिक सजेशन अंदर बैठ गया. अब वो ट्रिगर कब होता है? तो मैं 40-50 को होता हूँ, अरे मेरी उम्र हो गई, हाँ अब तो मुझे ये हो गई. और आप देखो इंडिया में बीमारी इतनी ज्यादा है क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है. नहीं, also because फिटनेस को लेके अवेयरनेस नहीं है, खाने को लेके अवेयरनेस नहीं है, प्रोटीन इंटेक है नहीं, कार्बोहाइड्रेट पे जी रहे हैं. सो हमारे जो लाइफस्टाइल है ना, उसी में मतलब डीप रूटेड प्रॉब्लम है. आपको जानकर हंसी आएगी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी उन लोगों की है जिनके पास सबसे कम न्यूट्रिशन है, और सबसे लो इम्यूनिटी उन लोगों की जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं. लेबर कम्युनिटी सबसे ज्यादा इम्यून है, उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है. Because they have lived in certain kind of atmosphere. That's what exactly I mean, the mindset. माइंड ही आपको बीमार करता है और माइंड ही आपको हील कर सकता है. आप देखो ना, लोग 40-45 के बाद दवाई लगना शुरू हो जाती है इंडिया में. वो क्या होता है, वो एक ओवरऑल हिप्नोटिक सजेशन हो गया पूरी कंट्री के लिए. एक कंट्री की जो एवरेज एज होती है ना, वो भी एक हिप्नोटिक सजेशन, हिप्नोटिक प्रोसेस है. तो मान लिया किसी को डायबिटीज है, हाँ चलिए सबसे पहले देश की ना डायबिटीज खत्म कर देते हैं आज. हाँ. क्योंकि हमारा डायबिटीज का हब है. तो और ये इससे बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है डायबिटीज से. तो भाई जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं कुछ ज्ञान ले लें. मयंक जी, कैसे डायबिटीज कैसे कम करें, दूर करें? डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है और आप हिप्नोसिस से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं. द मोमेंट यू विल चेंज योर लाइफस्टाइल, उसी मोमेंट पे आपकी डिजीज भी डिक्रीज होना शुरू होती है. बॉडी अगर इस वे में जाती है तो बॉडी इस वे में भी जा सकती है. ये दोनों वे में.
बॉडी अगर आपको बीमार करती है तो बॉडी के अंदर वो सारा तंत्र भी है जो आपको ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर से भी हाड़ मांस का शरीर नहीं है ये, इसके अंदर जबरदस्त एनर्जी है, जबरदस्त पावर है जो आपको हीलिंग पावर जनरेट करता है आपके अंदर। लेकिन तब वो जनरेट करता है जब आपका माइंड उसे मानने को तैयार है। अगर आपका माइंड मानता है कि अब मैं फिट और हेल्दी हूं और मैं फिट और हेल्दी होते जा रहा हूं, तो वो आपका एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है कि अब दिन ब दिन फिट और हेल्दी होते जाएंगे, मेरी सारी बीमारियां मिटती जा रही है। लेकिन अगर आपका माइंड मानता रहे यार मेरी तो बॉडी में कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो पॉसिबल नहीं, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, तो वो क्या होता है कि वो भी एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है और बॉडी उसी वे में रिस्पॉन्स करती है। लेट मी कंप्लीट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी सेक्सुअल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हम डायबिटीज पे आते हैं लेकिन उसको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे होता है, कैसे माइंड हमें मारता रहता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कई लोग सेक्स नहीं कर पाते। अब होता क्या है, समझना, माइंड का बॉडी के ऊपर कंट्रोल। मान लो किसी दिन कोई स्ट्रेस में था इंसान और वो सेक्स कर रहा था और वो नहीं कर पाया, इरेक्शन नहीं हुआ। अब वो उस पर्टिकुलर टाइम का मोमेंट था, उस समय वो कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि क्योंकि वो इतना गहरा धक्का लगता है उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में, कि ये मैं क्या नहीं कर पाया, ओके। और अब वो जब वो इंप्रेशन के फॉर्म में आपके माइंड में बैठ जाता है कि यार मैं नहीं कर पाया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो करने जाता है, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको अभी समझ आएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो सेक्स करने जाता है, इंटरकोर्स करने जाता है, तो उसके दिमाग में जो मेमोरी होती है, जो इंप्रेशन होता है कि मैं नहीं कर पाया, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी वो काम नहीं कर पाती। और मैक्सिमम टाइम में लोग जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर बोलते बॉडी तो फिजिकली तो बिल्कुल फिट है, यू कैन डू द इंटरकोर्स, बट उसके दिमाग का जो इंप्रेशन है वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह अगर दिमाग में जाके हम इंप्रेशंस को बदले, हम हीलिंग सजेशंस डालें बॉडी में कि हमारा माइंड हमारे बॉडी को हील करना शुरू करे, तो डायबिटीज, कैंसर, सब कुछ हील हो सकता है। नहीं, जैसे लेकिन डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो क्या करें, कैसे अपने दिमाग को ट्रेनिंग दें, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करें कि उनको डायबिटीज या तो ना हो या हो गया है तो ठीक हो जाए। देखो, हमारे हिप्नो हीलिंग के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल टेक्निक्स करते हैं कि जिसमें डायबिटीज बॉडी में जहाँ कहीं भी है तो हीलिंग के थ्रू हम उसे पूरी तरह से निचोड़ के बाहर निकालते हैं बॉडी से। देखो, हमारे बॉडी में डिजीज जो होती है सिर्फ फिजिकल नहीं, और बॉडी में भी होती है, जो हमारा एथरिक बॉडी होता है। तो वहाँ से हम जब हिप्नोसिस की हीलिंग करते हैं तो हीलिंग के थ्रू वो सारे जो इंप्रेशन है डायबिटीज के कारण जो बॉडी में जमा हुए हैं, उनको एक टॉक्सिक के फॉर्म में जमा होते हैं, और उस टॉक्सिक को हम लोग हिप्नो हीलिंग के थ्रू रिलीज करते हैं। रिलीज करके वो जब वो बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी हील होना शुरू होती है। मेरे एक स्टूडेंट है मेरठ के, वो एस्ट्रोलॉजर है, बहुत फेमस। तो एक्चुअली हमने एक टेक्निक कराई थी हिप्नो हीलिंग में, हम एक टेक्निक करते हैं जो पेन के लिए यूज होती है, पेन कंट्रोल के लिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो टेक्निक हमारे वर्कशॉप में सीखी, उनको डायबिटीज थी। अब हमने भी कभी सोचा नहीं था टेक्निक्स को ऐसे यूज किया जा सकता है। उन्होंने उस टेक्निक को अपनी आपको डायबिटीज को हील करने में लगाया। 16 साल से वो लोग मेडिसिन ले रहे थे, वो 16 साल से। 2018 में उन्होंने हमारा कोर्स किया, 2 महीने लगातार उन्होंने वो टेक्निक करी, और आज 7 साल हो गए बगैर दवा के उनका डायबिटीज एकदम नॉर्मल है। वो सब कुछ खाते पीते एंजॉय करते हैं। तो क्या करना क्या होगा उनको, जैसे मान लिया किसी को डायबिटीज है तो अब क्या अपने आप में कोई क्या ट्रेनिंग में कुछ बताइए। देखो, वैसे तो प्रोसेस देख रहे हैं कुछ, देखो वैसे तो प्रोसेस लंबा समझाने में, मैं आपको शॉर्ट में एक चीज प्रोसेस बताता हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस करें, यानी खुद को सम्मोहित करें। ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। आप सेल्फ हिप्नोसिस में रोज जाते हो, हर इंसान सैकड़ों बार हिप्नोसिस की अवस्था में जाता है। कई बार आप ऑफिस से निकले हो और घर पे पहुंच गए एंड यू आर थिंकिंग के आज वो रोड कब क्रॉस कर दी मैंने, पता ही नहीं चला। अक्सर होता है ऐसा। तो आप कहाँ थे? आप हिप्नोसिस में थे। नहीं, आप कुछ और सोच रहे थे। हाँ, तो वही, आप ना कॉन्शियस थे ना पूरे सोए हुए थे। उसके बीच की अवस्था को हिप्नोसिस की अवस्था कहते हैं। तो हिप्नोसिस मतलब ये जागृत अवस्था नहीं है? हाँ, सेमी कॉन्शियस अवस्था है। नींद की अवस्था भी नहीं है। उसके बीच की अवस्था हिप्नोसिस अवस्था। नाउ यू गॉट इट। इतने देर बाद मुझे लग रहा है दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा। हाँ। तो वो जो अवस्था होती है उस समय क्या होता है, अगेन आपका कॉन्शियस माइंड साइड हो जाता है। अरे नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है, आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया ना, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। जैसे मुझे अगर कोई कहे कि रास्ता बदल के आने, टेक अ डिफरेंट रूट, तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सेम रूट लेना चाहती हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि मेरी बॉडी ऑटो पायलट मोड में है। बिल्कुल। मुझे उस समय सोचना नहीं होता अच्छा कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट जाना है कि राइट मुड़ना है। कार में बैठो
और गाड़ी ऑटोमेटिकली मुझे ड्राइव करके लेके चली जाती है। अपने आप। हाँ, तो उस मतलब तो क्या वो सबकॉन्शियस स्टेट है? एग्जैक्टली इसका आंसर मैं आपको स्टार्टिंग में देता, लेकिन अभी मैं कंप्लीट करता हूँ। आपने पूछा था मुझे कि फिर सम्मोहन कैसे होता है। देखो, सम्मोहन दो तरीके से होता है। एक होता है क्योंकि अब कॉन्शियस फिल्टर बन गया 7, 8, 10 साल की उम्र तक, तो अब डायरेक्ट सजेशन माइंड लेता नहीं है। बच्चे लर्निंग फास्ट करते हैं। आप देखो कि एक 4 साल का बच्चा है ना 7 लैंग्वेजेस सीख सकता है, क्योंकि सब कुछ वाइड ओपन है। ठीक है, अब क्या होता है कि फिल्टर बन गया 7, 8, 10 साल की उम्र तक। अब आपको कोई नई चीज सीखनी है या पुराना प्रोग्राम बदलना है। मान लो आपको इंसेक्ट फोबिया, कॉकरोच छिपकली से डर लगता है। बचपन में डाला डर, अब डराया, आप डर गए। अब आपको बोलते डरने की जरूरत नहीं है, तो डर जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फिल्टर है। फिल्टर पे आप सजेशन डालते हो डरने की जरूरत नहीं है, तो वो फिल्टर चेक करता है, भाई डरने की जरूरत नहीं है क्या? अंदर क्या सजेशन है, अंदर क्या प्रोग्राम है? नहीं, डरो डरो, तो आप डरते ही हो। तो देखो, दो तरीके हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम और प्रोग्राम करने के। पहला चीज रिपीटेशन। अगर मान लो आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप रिपीटेडली अपने आप को बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। अब बचपन से कॉन्फिडेंस नहीं भरा पेरेंट्स ने, आपको क्रिटिसिज्म मिला है, तो सेल्फ इमेज खराब है। तो रिपीटेशन के कारण क्या होता है, फिल्टर धीरे धीरे वीक होती है। जब आप हजारों बार रिपीटेशन करते हैं तो फिल्टर वीक होके वो सजेशन अंदर जाता है। एक होता है रिपीटेशन, और एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस कि आप हिप्नोटाइज करो किसी को, कॉन्शियस फिल्टर को साइड करो, उसके अंदर सजेशन डालो, वो इंसान विद इन अ मिनट वैसा इंसान बन जाता है, विद इन अ मिनट। क्या लेकिन फॉरएवर वैसा रहता है? यस, 100%। सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी होता है, अभी जैसे आपने ड्राइविंग का एग्जांपल दिया, उस पे आते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी होता है वो परमानेंट बेसिस पे होता है। आप बोल रहे हो ड्राइविंग पे मैं दूसरा रास्ता नहीं ले सकती, जस्ट बिकॉज ड्राइविंग अब आपका कॉन्शियस एक्ट नहीं है। आपको पता है आप ड्राइव कॉन्शियस माइंड से नहीं करते, आप सबकॉन्शियसली ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मेरा एक और सेल्फ है जो मुझे ड्राइव कराता है। यस, यू आर नॉट ड्राइविंग कार कॉन्शियस माइंड से, आप कार नहीं करते। 24 घंटे में से 90 to 95% टाइम यू आर लिविंग सबकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली। डुअल पर्सनालिटी है मेरी। यस, इसीलिए देखो ना, मैक्सिमम टाइम इंसान सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और ही होता है क्योंकि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और बॉडी तीनों एक एलिमेंट में है ही नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर। यस यस, देखो ना, आप कुछ भी करने जाते हो, आपका दिमाग का एक हिस्सा कहता है करना जरूरी है, दूसरा हिस्सा आपको करने नहीं देता सुबह उठना जल्दी जरूरी है, दूसरा हिस्सा अपने आप अलार्म बंद कर देता है। आपको बोलता है एक हिस्सा लॉजिकल बोलता है यार गुस्सा गलत है, पिछली बार किया था, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मूवमेंट आता है, अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से, लॉजिक से, आप तुरंत वो कर देते हो। लेकिन अब ड्राइविंग पे आते हैं, लेट मी कंप्लीट द पॉइंट ताकि ऑडियंस को क्लियर हो कि ड्राइव पहली बार, मान लो आपने पहली बार जब ड्राइव किया तो कैसे किया? सीट को स्टीयरिंग के एकदम पास लेकर, ठीक है, एकदम नजदीक। अब आपको पहली बार गियर दबाना है, क्लच दबाना है, एक्सेलरेट करना है। लाइक फर्स्ट टाइम यू थॉट लाइक साला ये तो 4-5 आदमी का काम है। अब पहली बार जब आपने कार ड्राइव की, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो पहली बार आपने कार 100% कॉन्शियस माइंड से करी। फिर आपने 2 बार, 5 बार, 10 बार, 25, 30, 50, 100 बार जब कार ड्राइव की, रिपीटेडली वो काम किया। तो जब भी हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं तो मेरी साइकी को लगता है कि मेरे मालिक को इसको परमानेंट बेसिस की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, वो काम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर देता है। नहीं, मैंने साइंस में पढ़ा था कि ये तो मसल ट्रेनिंग है, वी हैव ट्रेन्ड आवर मसल्स अकॉर्डिंगली। मसल रिपीटेशन के थ्रू फिर वो हमारा माइंड कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता है वो काम। तो अब पहली बार जब आपने कार चलाई तो आपको आइडिया नहीं था स्टीयरिंग कितना घुमाना है ताकि इतना 60 डिग्री या 70 डिग्री टर्न हो सके। लेकिन बिकॉज अब आपके सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी में इतना रिपीटेडली किया है कि अब आप किसी से बात करते करते भी इतना आराम से वो स्टीयरिंग घुमा लेते हैं। अलाउड नहीं है, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है। बट लोग करते हैं। कई लोग मैं कहता हूँ पार्टी करते करते गाड़ी में पार्टी करते करते ड्राइव करते हैं, बिकॉज अब सबकॉन्शियसली वो काम कर रहे हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो रिपीटेशन। देखो, इंसान की अच्छी आदत बुरी आदत रिपीटेशन के कारण आती है। आप अपने दिमाग को बार बार कोई भी चीज़ दिखाओ, वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, जो भी रिपीटेडली दिखाएंगे वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस में उतर गई, वो मेरी रियलिटी बन जाएगी।
और दूसरा तरीका है कि आप हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो और सीधा अंदर घुस के पूरा रीप्रोग्राम करो। ओके, गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑन डायबिटीज। अब मान लिया कि कोई डायबिटीज का पेशेंट है, वो खुद को कैसे ट्रेन करेगा कि मुझे नहीं होना चाहिए डायबिटीज, या हो गया है तो ठीक हो जाए, कैसे करेगा? देखो, बहुत सिंपल टेक्निक बता दो सेल्फ हिप्नोसिस की, खुद को भी हिप्नोटाइज करने का। हमने बहुत डाइवर्ट कर लिया। यस, डायरेक्टली टू द डायबिटीज पे आते हैं कि खुद को क्या करना है। खुद को हिप्नोटाइज करने का एक आसान रास्ता बहुत सिंपल है। पहले तो समझो कि हिप्नोसिस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट नहीं है कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, उसमें नहीं। आप पूरी तरह से अवेयर रहते हो, ना जागे हुए हो ना सोए हो, उसके बीच की अवस्था। आपको सिंपल एक टेक्निक बताता हूँ ऑडियंस को। 10 लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, कुछ इस तरह से 10-20 लंबी गहरी सांसें लो, आराम से चेयर पे बैठो। कोई ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लेने की भी जरूरत नहीं है। आंखें खोलकर, आंखें बंद करके, ठीक है। अपने 10-20 लंबी गहरी सांसें लो और अपने आप को छोड़ो, रिलैक्स करो, शरीर को ढीला छोड़ो और अपना ध्यान शरीर पे लाओ। मन में कोई विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं जाने दो। बहुत सिंपल टेक्निक है। विचार आते रहेंगे अपने आप, वो ब्रेन का प्रोसेस है, वो कभी भी बंद नहीं होते। जब ब्रेन डेड होता है तभी विचार आने बंद होते हैं। लेकिन आप अपना ध्यान लंबी गहरी सांसों पे और शरीर पे लाइए और शरीर को देखते जाइए। 10-20 सांस लेने के बाद तो अपने आप शरीर रिलैक्स होता है। उस समय आप एक हल्की सेमी कॉन्शियस अवस्था में चले जाते हैं। उस समय आपके सबकॉन्शियस माइंड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब वहां पर आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दीजिए। 2 तरीके से दे सकते हैं। ऑटो सजेशन के तरीके बताता हूँ। हमारा ब्रेन सजेशन सुनता है। हिप्नोसिस पूरा सजेशन का साइंस है। आप अपने आप को सजेशन दीजिए कि डे बाय डे मेरी हेल्थ बेटर होती जा रही है, डे बाय डे मेरी डायबिटीज, मेरी शुगर एकदम नॉर्मल होती जा रही है। तो ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया। नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं, प्रोग्रामिंग हो गई सबकॉन्शियस माइंड की। हाँ, दिन ब दिन आप अपने आप को सजेशन दीजिए कि डे बाय डे मेरी बॉडी बेटर होती जा रही है, डे बाय डे मेरी बॉडी स्ट्रांग होती जा रही है, डे बाय डे मेरी शुगर नॉर्मल होती जा रही है, डे बाय डे मेरी एनर्जी लेवल, मेरी हेल्थ अच्छी होती जा रही है, आई एम डे बाय डे मैं ज़्यादा फिट और हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, डे बाय डे मेरी बॉडी ईजिली हील हो रही है, मेडिसिन्स मेरी बॉडी को बहुत ईजिली हील कर रहे हैं, राइट। तो जब आप ये सजेशंस देंगे, एक होता है कि हमारे मन में सजेशन होता है मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता, मैं बहुत बीमार हूँ और ये मेरे हालत में नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरा शरीर नहीं है, तो वो भी आपका एक हिप्नोटिक सजेशन बन जाता है, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। जैसा हमने अभी रवि के साथ किया कि उसके पाँव चिपक गए ज़मीन पे। अब पाँव चिपके रियल में थोड़ी थे, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया था कि मेरे पाँव चिपके हुए, तो वो अपने पाँव नहीं उठा पाया। कुछ इसी तरह अगर आप मानते हो कि मैं ठीक नहीं हो सकता तो आप ठीक नहीं हो सकते। उसी तरह अगर आप मानो कि मैं ठीक हो सकता हूं तो आप ठीक हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो इसी तरह से वो सजेशन देंगे अपने आप को। और उसके साथ साथ एक और आइडिया देता हूं डायबिटीज को ठीक करने का। सजेशन जब ऑटो सजेशन हम देते हैं, उसके साथ साथ इमेजेस भी बिल्ड करो, तो वो 10x वे में आपके लिए काम करेगा। अगर इमेजेस बिल्ड करो कि आपकी बॉडी हेल्दी है, जैसे मैं अभी ट्राई करूं कुछ। यस, यू कैन ट्राई एनीथिंग। हाँ, क्या मेरे दिमाग में इमेज बनता है कि नहीं? मतलब मुझे लगता है ये मेडिटेशन जैसा ही कुछ है ना। हिप्नोसिस मेडिटेशन से थोड़ा अलग है। तो मैं आंखें बंद करके मुझे इमेज बनाना है। ओके, ठीक है, मैं आपके अंदर एनर्जी बिल्ड करता हूँ। ओके, बहुत सिंपल टेक्निक्स के थ्रू लेट द ऑडियंस नो कि कितना इजी है सेल्फ हिप्नोसिस करना। ओके, आराम से अपने हाथ ऐसे रखो, वहाँ हम आपके अंदर एनर्जी बिल्ड करते हैं। ओके, चलो, लुक इनटू माय आईज। Close your eyes. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath in. और सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे शरीर के वजन को अब जहां कहीं पे भी बैठे हैं वहां छोड़ दीजिए और उसे रिलैक्स होने दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 सेकंड तक इसे होल्ड कीजिए अपने लंग्स में। 1 2 3। अब धीरे धीरे उस सांस को बाहर जाने दें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दें। और अब मेरे साथ कुछ लंबी और गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ब्रीद इन and out. Breathe in
और सांस छोड़ते छोड़ते अपने मन में चल रहे सारे तनाव विचार को बाहर जाने दें। Inhale the peace and relaxation and exhale all the stress and worries out of your mind. Inhale deeply and exhale slowly. And now imagine, कल्पना कीजिए कि आप अपने बिस्तर पे गहरी नींद में सो रहे हैं। आपका शरीर बिस्तर पे पड़ा है और आप एक गहरी और मीठी नींद में सो रहे हैं। और अब अलार्म बज चुका है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें खुल रही हैं और आप इस गहरी नींद से बाहर आ रहे हैं और आप बिस्तर से उठ चुके हैं। और क्योंकि आप एक गहरी नींद लेकर उठे हैं तो हम अपने अंदर एनर्जी भरना चाहते हैं, पावर भरना चाहते हैं। तो अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत ऊंचा पहाड़ है और आपके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी है उस पहाड़ को चढ़ने की। और अब अपनी कल्पनाओं में देखिए कि आप अपने शरीर की पूरी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उस पहाड़ को तेज़ी से चढ़ रहे हैं। एंड जस्ट फील कि आपका पूरा शरीर, आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव उस पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, आपकी स्पीड बढ़ते जा रही है, आपके चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। कल्पना कीजिए कि जैसे बॉडी में अनलिमिटेड एनर्जी है कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटा लग रहा है। और जैसे जैसे पहाड़ आप चढ़ रहे हैं, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ है, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बॉडी का एक एक सेल में जैसे अनलिमिटेड एनर्जी आ चुकी है और आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इतनी एनर्जी जैसे एक सुपर ह्यूमन में होती है। जैसे आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हैं, एक सुपर ह्यूमन हैं। और उस तरह के पावर जैसे जिसमें थकान है ही नहीं और एनर्जी बढ़ती जा रही है। नो टायर्डनेस, पूरा शरीर जैसे आपके साथ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और आपके पाँव जैसे हवा में बातें कर रहे हैं। पाँव में इतनी तेज़ी है जैसे हवाओं से वो बात कर रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं। और उस पहाड़ के टॉप पर आपको जाना है और आप चलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं आपकी एनर्जी लेवल बढ़ते जा रही है। आपके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी बढ़ती जा रही है और कंट्रोल के एकदम बाहर होती जा रही है। वो एनर्जी कंट्रोल के एकदम बाहर हो रही है। इस वजह से आपको कल्पना कीजिए कि तेज़ी से पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एनर्जी और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। कल्पना कीजिए। और अब 1 से 3 की काउंटिंग में आप इसी एनर्जी को अपने साथ बाहर लेकर आएंगे, अपने शरीर में, अपने माइंड में। 1 2 3। वाह। यस श्वेता जी। मैं तो ये सोच रही थी, हाँ। ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो आज इन लोग से काम कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस पहाड़ चढ़ते चढ़ते? बताओ इमेजिनेशन। अच्छा, पहाड़ तो चढ़ गई मैं। हाँ। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ने पहाड़ तो चढ़ा दिया। हाँ। बट क्या रियलिटी में ऐसा हम पहाड़ चढ़ पाएंगे? यस, देखो हमारे बॉडी में अनलिमिटेड पावर है। हजारों लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की। इट वाज बिलीव्ड कि वो कॉन्कर नहीं किया जा सकता, नहीं चढ़ा जा सकता। बट तेंजिंग नॉर्वे, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, तो जब उन्होंने चढ़ लिया तो दुनिया में बिलीव ब्रेक हुई कि यार चढ़ना तो पॉसिबल है। नई बिलीफ बनी कि चढ़ना पॉसिबल है। जैसे ही नई बिलीफ मिली, आज उसके बाद हजारों लोगों ने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया क्योंकि दे बिलीव्ड एंड दे डिड इट। लेकिन एक बात बताइए, अभी जब मैं मतलब इस मोड में थी तो मुझे
ये लग रहा था कि कई लोग तो जैसे बहुत खुश होते हैं, हाँ, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, फिर उनको बीमारियां या तकलीफें उनको घेरने लग जाती हैं, हाँ, फिर बट दे हैव नॉट ट्रेन्ड देयर इनर सेल्फ लाइक दैट, है ना, वो तो खुश रहते हैं, फिर उनको क्यों होता है? नहीं देखो, अगर आप इंटरनली हैप्पी है ना तो आपको बीमारी छू ही नहीं सकती। आपका 90% डिजीज़ का कारण आपका स्ट्रेस है और टेंशन है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं हमारे बॉडी में अनवांटेड केमिकल्स और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो जाके किसी न किसी नस में टॉक्सिक के रूप में जमा हो जाता है और वो नसों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं और वहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं। अगर आप हैप्पी है, जब आप हैप्पी फील करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, आपकी बॉडी हीलिंग केमिकल सिक्रेट करती है जो दूसरी बीमारियों को भी हील करता है, अगर कोई बीमारी है तो भी। तो लेकिन इंटरनल हैप्पीनेस आई एम टॉकिंग अबाउट एक होता है जो आज का वर्ल्ड है, जो बाहर से सब अपने आप को दिखाते हैं, वो अलग है, लेकिन अंदर से आप दुखी है तो आप बीमार होंगे। हिप्नोटिज्म की कोई पढ़ाई भी है, मतलब इज देयर एनी कोर्स? हाँ, हम वही कराते हैं एक्चुअली। हमारा पूरा कोर्स होता है ऑनलाइन, जिसमें हम प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट बनवाते हैं कि जिससे आप प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर सकें और अपना कैरियर बना सकें उसमें। क्योंकि इंडिया में आज की तारीख में भी मेंटल हेल्थ को लेकर अब थोड़ी थोड़ी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आज भी मेंटल डिजीज़ को भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, ऊपरी हवा मान लेते हैं हम। और इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलर्स और हिप्नोथेरेपिस्ट की, बिकॉज जितने बीमार हैं, वी वोंट बिलीव बट 3 out of 5 पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लो और हाई एंग्जाइटी, और उन्हें पता भी नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उनके जो लाइफ का स्ट्रेस और टेंशन अब उन्हें उनका रूटीन लगने लगा है और उन्हें पता ही नहीं कि कितना खतरनाक स्टेज पे वो बढ़ रहे हैं। उनकी हार्ट पल्पिटेशन फास्ट रहती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये खतरनाक है। ये तो मेनली होता है जब हम लंदन घूमने नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा चला जाए तो हमें तकलीफ होती है। ओवर एम्बिशंस, स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, प्रेशर, वर्क प्रेशर, वो आपको परेशान कर रहा है। अगर आपने ओवर थिंकिंग, हार्ट पल्पिटेशन का इलाज नहीं किया तो होता क्या है, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो हार्ट पल्पिटेशन फास्ट रहता है, आपको एंग्जाइटी होती है, धीरे धीरे पैनिक अटैक आता है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है, आपकी नींद बिगड़ती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि छोटी एज में 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, 23 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया। ये क्या है? ये बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पल्पिटेशन फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सिर्फ दिमाग से आप वो डिजीज पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है जैसे आजकल 12, 13, 10, 6 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है। सो मेडिकल साइंस से इसकी वो कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम थी। कुछ केसेस में फिजिकल हो सकता है 100%, दैट इज नॉट डिनायल, बट मैक्सिमम टाइम पर जो होता है, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, हार्ट अटैक से जाते हैं। क्यों? कमज़ोरी कहाँ है? कमज़ोरी दिमाग में। मेंटली आप स्ट्रांग होते ना, हार्ट पे इतना प्रेशर नहीं आता, बड़ी से बड़ी चीज़ को झेल लेते हो। आप मेंटली वीक हो तो बाहर की छोटी सी भी चीज़ भी आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है, तो हमारे देश में तो हम लोग इन मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करते कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू लव योर बॉडी। बेसिकली जस्ट यही निकल के आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, हाँ, कि लव योर बॉडी एंड गेट एनीथिंग डन आउट ऑफ योर बॉडी इफ योर माइंड इज पावरफुल। यही है ना? यस, व्हाटएवर माइंड एक्सेप्ट्स बॉडी फॉलोज दैट। हमारे देश में देखो बेसिक फैसिलिटीज मेडिसिन की नहीं है फिजिकल लेवल पे, तो मेंटल हेल्थ पे तो क्या से बात करेंगे? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल का, एजुकेशन का, हॉस्पिटल्स का नहीं है। हम देखते हैं आज की तारीख में हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी रहती है। दिल्ली जैसे शहर में, गाँव की तो बात ही छोड़ दीजिए, दूर दराज आदिवासी इलाके वगैरह तो लेकिन अब गवर्नमेंट को भी प्रेशर है, कॉर्पोरेट्स को भी प्रेशर है, बिकॉज मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जाती जा रही है। आप मानोगे नहीं श्वेता जी, मेरे पास हर महीने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के 3-4 केस ऐसे आते हैं जिनकी एज ग्रुप 16 से 21 साल होती है। Really? हाँ, मतलब अब आप बताओ कि 16 से 21 साल के जब आप थे तो आपको पता था कि ऐसा कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में? We never heard anything कि boring है लाइफ, बोर हो रहा हूँ, मतलब आई नीड माई स्पेस, जो बच्चे करते होंगे आपके। कई तरह की टेंडेंसीज आजकल होती है, हमें तो ये सब पता भी नहीं था कि इस तरह की भी टेंडेंसीज होती हैं। यस, तो वो नॉर्मल हो चुका है। उसका रीजन भी यही है कि बच्चों को सॉफ्टली पाला गया है। आज की मम्मियां, बेबी डोंट गो देयर, डोंट प्ले देयर, दिस इज डर्टी, दिस इज दैट। आप जितना उनको सॉफ्ट बना रहे हैं,
आपको पता ही नहीं, आप मेंटली उन्हें कमज़ोर करते जा रहे हैं, वो कभी भी फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे। बच्चे गिरने चाहिए, पढ़ने चाहिए, स्ट्रीट गेम्स खेलने चाहिए, छिलने चाहिए, चोट लगनी चाहिए, तभी तो मजबूत होगा, तभी तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ेगी, इम्यूनिटी बिल्ड होगी। लेकिन आप ये देखिए ना, जैसे आपने कराया रवि के ऊपर कि वो चल नहीं पा रहा, या उसका हाथ सिर पे रखा तो हाथ हटा नहीं पा रहा, दैट वाज सो रियल। बट ऐसे में तो हम, मतलब अगर लड़के सीख लेते तो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी करा ले। देखो अगेन, हिप्नोसिस में थेरेपेटिक पार्ट में आप कोई भी सजेशन नहीं दे सकते हो ना उनके मर्जी के बगैर। अगर मैं आपको बोलूँ अगेन, हिप्नोटाइज करके आपको बोलूँ किसी का मर्डर करो, आप नहीं करेंगे। बट यस, हिप्नोसिस, देखो साइंस कहे कि हिप्नोसिस को पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। व्हाट आई लव, बिकॉज आई लव हिप्नोसिस, हिप्नोसिस इज़ माय पैशन, और मुझे ज़िंदगी में यही करना आता है, बाकी सब कामों में ज़ीरो हूँ मैं। तो हिप्नोसिस को पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए ताकि लोग उसके साइंस को समझे, इसके एप्लीकेशन को समझे, इतना ज़रूरी है माइंड पावर को यूज़ करने में, बीमारियों को ठीक करने में, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने में। तो मैनिपुलेशन होता है, जैसा मैंने कहा, रिलीजियस गुरुज, पॉलिटिशियंस, हमने कल्ट लीडर्स होते हैं, हम देखते हैं यार ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं इन बाबाओं के चक्कर में या इन लीडर्स के चक्कर में, लेकिन दे आर हिप्नोटाइज्ड, तो मैनिपुलेशन साइंस भी यूज़ करते हैं। पर बेटर है थेरेपेटिक वे में आप किसी को गलत यूज़ नहीं कर सकते। तो मयंक जी, क्या हर किसी को सम्मोहित किया जा सकता है? मतलब वो कोई भी हो सकता है, हम सम्मोहित कर सकते हैं? या हर इंसान हिप्नोटाइजेबल है, आप हिप्नोटाइज हो सकते हो, मतलब आप, हर इंसान सजेस्टेबल होता है, टू द सम एक्सटेंट आप सजेस्टेबल हो तभी आप कुछ नया सीख सकते हो। मतलब हर इंसान हिप्नोटाइज हो सकता है, इनफैक्ट हर इंसान रोज सेल्फ हिप्नोटाइज होता है नेचुरली सैकड़ों बार। और ब्रेन के जो ये स्टेट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के हमारे स्टेट हो, सबकॉन्शियस माइंड के स्टेट होते हैं या ब्रेन के स्टेट होते हैं? मैं चाहूंगी थोड़ा इलैबोरेट करें आप। मैंने आपको कहते सुना है थीटा, डेल्टा, क्या क्या स्टेट है वो? देखो ब्रेन की बेसिक 4 अवस्थाएं हम समझते हैं, जो डिटेल में हम समझ सकते हैं। एक और गामा स्टेट है, लेकिन हम 4 अवस्थाएं समझते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा स्टेट जो होती है, मान लो एक होती है ईसीजी मशीन, ओके, तो वो काम करती है, वो बताती है हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी को। और एक होती है ईईजी मशीन, जो बताते हैं हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को, कौन सी फ्रीक्वेंसी में मेरा ब्रेन काम कर रहा है। तो कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं वायर अटैच्ड है ब्रेन से और एक कुछ लाइंस चल रही है, तो वो एक्चुअली ब्रेन की अवस्थाएं बता रही होती है, जो आप पूछ रहे हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। तो अगर मान लो आप पूरी तरह से जागे हुए हो और अभी आपसे वो वायर अटैच किया जाए, तो कुछ बीटा ब्रेन वेव्स एमिट करेगा हमारा ब्रेन, जिसमें 7 to 14 साइकिल, 14 to 21 साइकिल पर सेकंड पे हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है। बीटा स्टेट, जिसमें हम पूरी तरह से जागृत हैं, यानी फुल्ली वाइड अवेक है हम लोग। अब हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं, या हम टीवी देखते देखते लेटे लेटे रील्स देख रहे हैं और आंखें भारी हो गई, तो धीरे धीरे हम कहाँ आते हैं, अल्फा स्टेट में। तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 7 to 14 साइकिल पर सेकंड पे काम करना शुरू करती है, वो आ गई अल्फा स्टेट, जहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अब हम और डीप रिलैक्सेशन करें, बॉडी रिलैक्सेशन करें, डीप मेडिटेशन करें, डीप हिप्नोसिस करें, तो और ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन होती है लगभग 2 to 7 साइकिल पर सेकंड पे। उसे हम कहते हैं थीटा ब्रेन वेव्स। थीटा ब्रेन, हाँ, तो वहाँ पे पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली वाइड ओपन होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांस स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांस स्टेट, जहाँ पे सारा मैजिक होता है। म्यूजिक सुनते सुनते लोग ट्रांस में चले जाते हैं। यस, म्यूजिक आपको ट्रांस में लेकर आता है, और फिर उससे भी अगर और रिलैक्स होते जाते हैं और गहरे रिलैक्स होते जाते हैं, तो हम चले जाते हैं डेल्टा में। वो होती है डीप स्लीप की अवस्था, जहाँ पे 1 to 2 साइकिल पर सेकंड ब्रेन काम करता है, तो आप स्लीप में होते हो। सो दीज आर बीटा जागृत, अल्फा लाइट ट्रांस, थीटा डीप ट्रांस और डेल्टा डीप स्लीप। और इस स्टेज में जब हम रात को सोते हैं, तो हर इंसान इस चारों स्टेज से गुजरता है। और जब हम सम्मोहित होते हैं तो वो थीटा है, वो अल्फा एंड थीटा अवस्था होती है, जहाँ पे सारा मैजिक होता है। चलिए, तो हम कुछ और मैजिक क्रिएट करते हैं। 100%। ओके मयंक जी, थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और मुझे लगता है कि एक सेशन आपके साथ और लगेगा। क्योंकि दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीख सकें, बटोर सकें। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रैक्टिकल, हम पूरा सेशन एक काम करते हैं, ऑडियंस को ही हम कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। उन कमेंट्स को पढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट टाइम एक और पॉडकास्ट रखते हैं, जिसमें उन्हीं टॉपिक के ऊपर उनको कैसे सॉल्व करें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स पॉडकास्ट में सिखाएंगे। वी कैन इवन कनेक्ट देम लाइव।
या हाँ, लाइव जुड़ के भी यस एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं जिसमें ऑडियंस डायरेक्टली मतलब फोन पे हमारे साथ जुड़ के अपनी समस्या बता सकते हैं। बिल्कुल थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी।